सो एट लास्ट वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको दुबई जॉब सर्च के लिए लाने पड़ेंगे, यही वो चीज़ है जिसको सुनने के लिए आपने इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्लिक किया है। तो थंबनेल देख के क्लिक तो कर ही लिया ना, इसका मतलब कि मैं ये समझूं कि आप भी दुबई आने के लिए प्लान कर रहे हो। अगर आप दुबई आने के लिए प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दुबई जॉब सर्च के लिए आना चाहते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा और कितने दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा और कितना बजट लेके चलना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वैसे तो मेरे ख्याल से आजकल सबको पता ही है कि दुबई एक बहुत ही हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर पिछले कुछ सालों से ना कुछ इमिग्रेंट्स भी यहाँ पे आके शिफ्ट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा अपने करियर में काम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा हद तक ओपन हुई है। सो ये पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ हुआ है ना, इसका मेन रीज़न है यहाँ की टैक्स फ्री इनकम। अगर आप यहाँ पे 500 रुपये भी कमाते हो या तो फिर 500 करोड़ भी कमाते हो तो सब कुछ आपका टैक्स फ्री ही होगा, क्योंकि वो आपकी इनकम है और आपको उस पर कुछ भी टैक्स नहीं देना। सो मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इमिग्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में और यहाँ पे ये सब लोग आके बस चुके हैं। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, यूएई कंट्री इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों से काफ़ी नज़दीक भी है। इसका मतलब आप जब चाहो तब घर जा सकते हो, जब चाहो तक यहाँ पे अपने काम के डेस्टिनेशन पे भी आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट के 3 घंटे के समय में आप यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हो, विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर मी। और ये बात यहीं पे नहीं रुकती, आपको बर दुबई और देरा जैसे एरिया में अपना लोकल फूड भी मिल जाएगा, वो भी काफ़ी सस्ते रेट में। सो अगर इसी तरीके से काउंट करते चले तो यूएई में मूव होने के फायदों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, पर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक। और वो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप यहाँ पे मूव होने के लिए प्लान कर रहे हो तो कौन सा वीजा है जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा एरिया है जहाँ पे आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप जॉब सर्च के लिए प्लान कर रहे हो तो कितना बजट लेके आपको चलना पड़ेगा, ये है आज का मेन टॉपिक। सो मूव ऑन टू अवर फर्स्ट टॉपिक। अवर फर्स्ट टॉपिक इज जॉब सर्च वीजा। जॉब सर्च वीजा 90 डेज का होता है और यहाँ पे आने के बाद वो 90 डेज के वीजा को आप और 90 डेज के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ी तो। पर जहाँ तक मेरा मानना है, लोगों को यहाँ पे 90 डेज में आराम से अपने फील्ड में जॉब मिल जाती है। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे नहीं आना है। आप जो भी फील्ड में काम करते हो उसमें मिनिमम आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना है अपने होम कंट्री में। उसके बाद ही प्लान करिए कि आप यहाँ पे मूव हो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जब रिज्यूमे देखते हैं तो वो देखते हैं कि आपको अपने होम कंट्री में अपने काम में कितना एक्सपीरियंस है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर आपको मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, अपने होम कंट्री में, तो ही आप यहाँ पे प्लान करें। और इसके लिए आपको जॉब सर्च वीज़ा काफ़ी हेल्प करेगा। और जॉब सर्च वीज़ा की जो मेन कॉस्टिंग होती है वो अगर इंडियन रुपीज़ में देखने जाए तो 18 से 20 हज़ार रुपये की होती है। और अगर यहाँ पे 90 डेज रहने के बाद और भी आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है इसको फर्दर एक्सटेंड करने की, तो इसका कॉस्टिंग होता है 2200 दिराम्स, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 44,000 इंडियन रुपीज़ और ऑलमोस्ट टू 45,000 इंडियन रुपीज़। सो बट मैं ये प्रीफर नहीं करूँगा कि आप यहाँ से अपना वीज़ा को एक्सटेंड करवाए, क्योंकि मोस्ट केसेस में सब लोगों को यहाँ पे 90 डेज में तो जॉब मिल ही जाती है। सो ये तो बात हो गई वीज़ा की, पर उसके बाद आती है फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट्स के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है skyscanner.com। skyscanner.com एक सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे आपको चीपेस्ट रेट की डील मिलेगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 15 to 30 डेज के पहले ही अपना टिकट बुक करवाएं, जिससे आपको काफ़ी सस्ते में टिकट मिलेगी। एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इंडिया से दुबई की टिकट होती है 8 से 10 हज़ार रुपये की, कुछ केसेस में 12 हज़ार तक हो सकता है, बट मोस्टली केसेस में 8 से 10 हज़ार में तो आपको अच्छे से अच्छा टिकट मिल जाएगा। सो नाउ यू हैव वीज़ा, नाउ यू हैव टिकट। सो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप दुबई में आ चुके हो और अब आपको चाहिए रहने के लिए एक घर आपको चाहिए घर। सो दुबई में आने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आप रहने के लिए घर ढूंढ लोगे तो वो बहुत ही ख़राब डिसीजन होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप जहाँ से फ्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे फ्लाई करने से पहले ही अपना 7 या 15 दिन के लिए कोई भी फ्लैट या तो कोई भी रूम होटल में बुक कर ले, जिसके लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शन है जैसे कि एयरबीएनबी। बट यहाँ पे आने के बाद आप कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आप अपने रहने के लिए घर की सर्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि बर दुबई और देरा। ये 2 ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है और काफ़ी चीप रेट में भी मिल सकती है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि डुबिजल हो गया, प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको महंगी डील भी मिलेगी, सस्ती डील भी मिलेगी।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से रहना चाहते हो। मोस्ट केसेस में लोग जब दुबई जॉब सर्च के लिए आते हैं तो वो शेयरिंग में रहना प्रीफर करते हैं, यानी कि 3000 या तो 4000 पर मंथ का स्टूडियो फ्लैट लेते हैं और उसमें 3 से 4 लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो पर हेड 800 to 1000 दिरहम रेंट पे आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो। इस तरीके का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो नाउ आपके पास अभी यहाँ पे रहने के लिए घर भी है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है हमारा रोज का खाने का खर्चा। सो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो आप रोज बाहर का खाना खाएं, या तो आप बाहर से ग्रोसरी लाके खुद घर पे पकाएं, या तो आप पैसे बचाने की लालच में भूखे रहे। ये तीसरा ऑप्शन जो है वो मैं खुद के लिए कभी प्रीफर नहीं करता, आप चाहो तो कर सकते हो। बट दूसरा ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप डेली बाहर का खाना खाते हो तो एक टाइम का खाना आपको मिनिमम 10 दिरहम का पड़ेगा। अगर आप दिन में 2 बार खाते हो तो एक दिन में 20 दिरहम का खर्चा अगर हम कंसीडर करें तो 30 दिन का मिनिमम 500 से 600 दिरहम आपका खाने पीने में चला जाएगा, विच इज नॉट कन्वीनियंट ऑप्शन। अगर आप बाहर से ग्रोसरी लाके घर पे पकाते हो तो मोस्टली केसेस में आप 150 से लेके 200 दिरहम्स में आप इजीली अपना महीना स्पेंड कर सकते हो। और वो आपके सेहत के लिए अच्छा ऑप्शन भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली आप यहाँ पे जॉब सर्च के लिए आए हो तो आप कोई ना कोई ऑफिस में या तो कोई ना कोई लोकेशन पे इंटरव्यू देने के लिए भी जाओगे, या तो वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए भी जा सकते हो। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे कि दुबई मेट्रो और दुबई बस सर्विसेज, वो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी में अवेलेबल है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि दुबई मेट्रो का यूज़ करें या तो फिर बस की सर्विस का यूज़ करें, टैक्सी का यूज़ ना करें, क्योंकि वो कुछ केसेस में बहुत महंगा भी पड़ सकता है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आपको डेली इंटरव्यू देने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो नॉल कार्ड है वो आप उसका यूज़ करें। नॉल कार्ड में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मंथली बेसिस पे नॉल कार्ड भी ले सकते हैं, या तो फिर टॉपअप प्लान पे भी आप नॉल कार्ड ले सकते हो। तो अभी अगर आप जॉब सर्च वीज़ा पे हो तो आप टॉपअप प्लान वाला नॉल कार्ड ले लीजिए, जिसमें आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हो। मेट्रो में और बस में दोनों में एक ही नॉल कार्ड काफ़ी है। अगर आप मंथली नॉल कार्ड लेना चाहो तो उसका कॉस्टिंग अराउंड 250 से 300 दिरहम महीने का आ सकता है, बेस्ड ऑन दी जोन्स दैट यू आर सिलेक्टिंग। बट अगर आप टॉपअप वाला कार्ड पसंद करते हो तो बेस्ड ऑन योर ट्रैवलिंग आपको ऑलमोस्ट 100 दिरहम से 150 दिरहम में आप इजीली कहीं पर भी 1 महीने तक आप ट्रैवल कर पाओगे, क्योंकि अभी आप सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हो, अभी आपकी जॉब नहीं लगी है, तो अभी आप डेली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर रहे हो। सो एट लास्ट वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको दुबई जॉब सर्च के लिए लाने पड़ेंगे, यही वो चीज़ है जिसको सुनने के लिए आपने इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्लिक किया है। सो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे हर एक कंपनी वाले आपसे मांगेंगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। वो है सबसे पहला आपका CV, जो कि सॉफ्ट कॉपी में भी होना चाहिए, हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। सेकंड चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपके पास में सॉफ्ट कॉपी में भी होना चाहिए अगेन, एंड हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज योर डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिग्री परस्यू की है अपने होम कंट्री में, उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे साथ में लाना है। और कुछ कंपनीज के केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि कुछ कंपनीज आपके पास में से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगी। सो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रोफेशन कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अगर वो कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अगर उनको चाहिए तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। बट कुछ केसेस में ये भी है, जैसे कि मेरा केस, मैं IT प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, तो IT में अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन आप अपना खुद से रिसर्च करिए और ये जान के आइए कि आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने होम कंट्री से डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करवा के ही लाइए, क्योंकि यहाँ पे उसका चार्जेस डबल भी हो सकता है। सो ये थे वो कुछ खर्चे अगर आप दुबई में आ रहे हो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर इसका टोटल करें तो इसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं कि आपको आपके अपनी होम कंट्री में से करने पड़ेंगे, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपना वीज़ा अपनी होम कंट्री में से लेना पड़ेगा और टिकट भी। पर यहाँ पे आने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, अकोमोडेशन, खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, वो आपका यहाँ पे आने के बाद होगा। सो इसका अगर टोटल करें तो कुछ इस हिसाब से है कि 20,000 रुपये ऑलमोस्ट आपके वीज़ा में लग जाएंगे, 8,000 रुपये की आपकी टिकट हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 20 या 22,000 रुपये हो सकते हैं आपके एकोमोडेशन के लिए पहले महीने के लिए, और 7 से 8,000 रुपये का खाना पीना, 3 से 4,000 रुपये का आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। सो अगर पहले महीने की बात करें तो ये टोटल कुछ अराउंड होता है 58,000 to 60,000 रुपीज़। बट सेकंड मंथ के लिए और थर्ड मंथ के लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे 90 डेज के लिए रहने वाले हो जॉब सर्च करने के लिए, तो सेकंड मंथ के लिए और थर्ड मंथ के लिए आपको वीज़ा या तो फिर टिकट की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकंड मंथ का आपका खर्चा होगा सिर्फ और सिर्फ रहने का, खाने पीने का और ट्रांसपोर्टेशन का, विच इज क्लोज टू 30,000 रुपीज़ पर मंथ। सो इन सबका अगर टोटल करें तो 1,20,000 जितनी रकम होती है। और अगर आपके पास में इतने पैसे हैं और अगर आपके पास में इनफ एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड में काम करने का,
तो ज़रूर आप आ सकते हैं दुबई जॉब सर्च करने के लिए। पर इसके अलावा आपको ये जानना है कि और कौन से तरह के वीज़ा होते हैं दुबई आने के लिए, तो ये वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करिए, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। और दुबई के खर्चों के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये वाले वीडियो के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो आई नो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, थैंक यू।